नमस्कार। मेरी तरफ से आप सबको ढेर सारा प्यार। मैं आज आप सबको बताऊंगी कि गुरुजियों का प्रेम मुझ पर कैसे बरस रहा है। गुरुजियों का प्रेम मुझ पर ऐसे बरस रहा है जैसे बादल फट जाने के बाद पानी बरसता है। जब मैं धन्यवाद करती हूँ तो धन्यवाद शब्द कम पड़ जाता है। शुरू में मैंने जब गुरुजियों का प्रोग्राम किया तो मेरे अंदर ये भाव नहीं थे। जब कोई घर पे आता था तो गुरुजियों की जैसे फोटो लगी हुई है उसको देखकर पूछते थे कि ये कौन है। तो मैं कहती थी कि ये गुरुजी है। वे कहते क्या नाम ले रखा है, तो मैं कह देती थी हाँ। तो उसमें कहने में थोड़ी ही हिचक सी होती थी। लेकिन अब जब कोई आता है तो मैं किसी के पूछे बिना ही सबसे पहले कहती हूँ कि ये मेरे गुरुजी हैं। और ये बताते हुए मुझे बड़ा मज़ा आता है। दाता से अरदास करती हूँ कि दाता एक दिन ऐसा आ जाए कि मैं बिल्कुल शांत हो जाऊं और मेरे अंदर प्रेम ही प्रेम रह जाए। एक दिन मेरे घर मेरी 2 फ्रेंड आई हुई थी तो उनके सामने इस बात की चर्चा हो गई। तो वे बोली कि ऐसे परिवार में रहते हुए ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मेरे अंदर से भाव आ रहा था कि मेरा एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि चाहे कोई कुछ भी कहे मुझे उन पर बिल्कुल गुस्सा ना आए, बल्कि गुस्से की जगह मुझे उन पर प्रेम आए। मेरी एक फ्रेंड है, वो भी मालिक के बहुत ही ज़्यादा नाम लेती है। तो हम दोनों चर्चा कर रहे थे। वो बोली कि मैं तो दाता से अरदास करती हूँ कि मेरा ये जन्म आखिरी जन्म हो जाए और तू भी ऐसे ही किया कर। फिर मैंने उसको बोला कि मैं तो अब तक वहाँ तक नहीं पहुँची हूँ। मेरे अंदर से ये भाव नहीं आ रहा। बोलना वही चाहिए जो अपने अंदर से आए। तो मैंने कहा कि दूसरे जन्म की तो बात बाद में है, पहले जो ये जन्म है इसको मस्ती से प्रेम से इसको तो जीना सीख लें। बस मैं तो चाहती हूँ कि एक तो मरने के बाद जहाँ जाना है उस जगह का पता लग जाए और फिर हमें अपने घर का पता तो चल ही जाएगा। उसके बाद प्रेम से मस्ती से ये अपनी जिंदगी जिए और आगे की आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।